अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद चिमटे आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है उसका ताल्लुक किससे है? अल्कोहल एंड फिनोल से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा, अल्कोहल फिनोल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2 से 3 एमसीक्यू एग्जाम में हर साल ज़रूर आते हैं, चाहे वो किसी भी कमिश्नर एग्जाम में पेपर हो। बेटे, एग्जाम में 2-3 सवाल पक्के हैं इसमें से। तो आज हमारा टॉपिक अल्कोहल एंड फिनोल का है। हम यहाँ बात करेंगे ओवरऑल कि जो हमारे अल्कोहल और फिनोल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे, प्रेपरेशन की बात करेंगे, हमारे जो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिनोल प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करते हैं अल्कोहल फिनोल की जी। अल्कोहल एंड फिनोल क्या है? सबसे बड़ी पहली बात तो यहाँ पे ये कहते हैं, जब हम अल्कोहल फिनोल की बात करेंगे तो ये असल में है क्या? बोथ आर, अल्कोहल एंड फिनोल बोथ आर वाटर डेरिवेटिव्स। मतलब देखिएगा, हमारे पास वाटर डेरिवेटिव कैसे है स्ट्रक्चरली। अगर आप लोग क्या करें, अगर आप एच को हटाते हैं, यहां लगाएंगे आर, तो क्या बन जाएगा? आर ओ एच, जिसका नाम क्या? अल्कोहल। अगर आप इस एच को हटा के यहाँ क्या लगा लें? फिनाइल लगा लें, तो फिनाइल लगाने से हमारे पास ये क्या बन गया? फिनोल बन गया है। तो नाम बेटे क्या हमारे पास आ गया? अल्कोहल एंड फिनोल आ गया। लेकिन अब से ये स्ट्रक्चर के लिहाज से वाटर डेरिवेटिव, ऐसे बेटे वाटर से बनते तो नहीं कोई भी ना। बनते तो हमारे पास फिनोल किससे बनता है? वो हमारा बेंजीन से बनता है। अल्कोहल हमारी जो है एच अल्काइलाइड से बनती है, या आप नेचुरली अल्कोहल बना लेते हैं, जो इथानोल होती है उसको आप बाय फर्मेंटेशन बना लेते हैं। तो कहने के लिए हम लोग कहते हैं दीज आर द वाटर डेरिवेटिव बाय स्ट्रक्चर। वैसे हमारे पास जो अगर हम वैसे बात वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो बात है बेटे उनको जो डेरिवेटिव असल में किसके हैं? ये बेंजीन डेरिवेटिव है। फिनोल बेंजीन से बनता है, और हमारी जो अल्कोहल है वो अल्काइलाइड से या नेचुरली फर्मेंटेशन से बनती है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात जी दूसरी बात उसके बाद ये है कि जी हमारा अल्कोहल एंड वाटर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, ठीक है, उनके डेरिवेटिव हमारे पास हैं, या ये वाटर डेरिवेटिव हैं। दे आल्सो डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, इसे ये भी कह देते हैं। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1OH या CnH2n+2O। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, मैं यहाँ पे एक मेंबर लिख रहा हूँ किसका? अल्कोहल का, CH3CH2OH। अब यहाँ देखिएगा इसका मतलब क्या है। अब बात यह है, हमारे पास कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन हैं। और कितने O हैं? 1 O है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6O। व्हाट डज इट मीन? इसका बेटे मतलब क्या है? हमारे कार्बन 2 हैं, CN। H कितने हमारे पास? 2N, 4 हाइड्रोजन, प्लस साथ क्या? +2, 2 4 जमा 2 6 हाइड्रोजन आ गए, और साथ हमारा एक O होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n+2O। तो दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स। और कहते हैं जी अल्कोहल में शो चेन पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कहते हैं जो हमारा अल्कोहल है वो चेन शो भी कर सकता है। चेन का मतलब क्या है? ये देखिएगा, हमारे पास ये 3 कार्बन है जी, इसमें OH कहाँ लगा हुआ है? नंबर 1 कार्बन पे। अगर हमारे पास दूसरा चांस क्या कि ये कहाँ लगा हो? हाँ, यही हमारा जो OH है, अगर हम इसकी बात, तो ये OH कहाँ लगा हो? नंबर 2 चांस हमारे पास ये कहाँ लगा हो? नंबर 2 पे लग जाए। तो क्या हुआ है? पोजीशन बदल गई है। क्या बदल गई? पोजीशन। नंबर 2, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हमने क्या पढ़ा हुआ है? अल्कोहल एंड ईथर्स बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये क्या शो करेगा? फंक्शनल आइसोमर भी शो करेगा। तो बेटा हमारे पास क्या बात आ गई? हम पहली बात, अल्कोहल एंड फिनोल हैं क्या? वाटर डेरिवेटिव्स हैं। नंबर 2 अल्काइल डेरिवेटिव्स हैं। नंबर 3 अल्केन से बन जाते हैं। नंबर 4 हमारा जो फिनोल है वो एरोमेटिक डेरिवेटिव है। नंबर 5 क्या? इसका जनरल फार्मूला क्या? CnH2n+2O है, या CnH2n+1 लिख के अब OH सेपरेट लिख लें। अब ये क्या क्या शो करेगा? चेन भी शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा, साथ क्या शो करेगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा। क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट जी, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो केपीएससी है वहां पे इसमें एग्जाम में सवाल आ जाना है पोजीशन में से, हमारे पास क्लासिफिकेशन में से। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 1 OH वाली, डाईहाइड्रिक 2 OH वाली, और ट्राईहाइड्रिक 3 OH वाली। जरा याद करें, हमने किसको पढ़ा हुआ है? हमने ग्लाइकोल की बात की थी, अगर आपको याद हो। ग्लाइकोल, ये देखिए ग्लाइकोल देखिएगा, इसमें OH 2 हैं। OH 2 होने का मतलब क्या है? ये डाईहाइड्रिक है, 2 OH वाला है। जो बच्चे बायो के हैं या उनको वैसे भी अंदाजा होगा, इसका नाम क्या जी? हमारे पास 3 OH वाला है, इसका नाम है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वाला, 3 OH मौजूद हैं। तो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे उसमें हमारे मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है, 3 तरह हमारे अल्कोहल होती हैं, जिसमें OH के 1 OH है, 2 OH है, 3 OH है।
दूसरी बात उसके बाद क्या आ गई, हमारे पास यही जो मोनोहाइड्रिक के आगे फिर 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हमारी उसके 3 टाइप कौन सी हैं, मोनो के बाद प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, वो कार्बन जिसके साथ क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, वो कार्बन से क्या लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन किसी अटैच हो डायरेक्ट एक कार्बन से, इट इज कॉल्ड है प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ पे एक्स आ जाए, अल्काइल हेलाइड आ जाए, उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड नाम आ जाएगा। ओएच की जगह पे क्या लगा हो, एक्स, सिर्फ आपने किसको चेंज करना है, फंक्शनल ग्रुप, तो हमारे पास कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हमारी अल्फा कार्बन कौन है, जैसे कौन अटैच है, हमारे पास OH अटैच है, ये डायरेक्ट किससे अटैच है, दो कार्बन डायरेक्ट अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच, इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी। ये कौन सी कार्बन है, अल्फा कार्बन, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, ये डायरेक्ट किससे अटैच है, 1 2 3, इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के आगे 3 टाइप के हैं, इसमें भी OH एक है, इसमें भी OH, इसमें भी एक, लेकिन बात क्या है, यहाँ OH कौन से वाला है, प्राइमरी, यहाँ कौन सा OH सेकेंडरी, यहाँ कौन सा OH टर्शियरी। फिर हम कहते हैं देखिएगा, अभी जो हम बात करते हैं ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ग्लाइकोल फार्मूला है, और ये ट्राइहाइड्रिक, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल है, या इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल कह लें, ग्लिसरीन कह लें। इसमें हमारे पास 3 OH मौजूद होते हैं, इसकी बात कर रहे थे हम। तो हमारी मोनोहाइड्रिक 3 टाइप कौन सी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और वैसे बाय नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। नेक्स्ट बात आ गई हमारे पास जी, ओनली मिथानोल अमंग अल्कोहल जो है, ये बच्चे बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने सोल्यूशन में इस बात को पढ़ा था, लेकिन दोबारा ही बात आ गई है कि मिथानोल कहते हैं ये क्या करती है, ये सबसे आइडियल सोल्यूशन बनाती है। व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, कि जब आप मिथानोल को वाटर में ऐड करते हैं तो वो आइडियल सोल्यूशन ऐसा होता है कि जब उसको आप सेपरेट करते हैं वो क्या होती है, 100% सेपरेट हो जाती है। मिथानोल शोज मैक्सिमम हार्डनिंग बॉन्डिंग, इसको बेटा आपने क्या याद रखना है, अभी हमने क्या बात की थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी। लेस नंबर ऑफ कार्बन, मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मोर हार्डिंग बॉन्डिंग इन वाटर। जो जो हमारे पास कार्बन बढ़ते जाते हैं अल्कोहल के, सॉल्युबिलिटी पानी में हो क्या कम होती जाएगी। और हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कौन है, CCl4 है, बेंजीन, उसमें हमारी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की बढ़ती जाएगी। सो लेस कार्बन, मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मोर कार्बन, लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये देखिए, मिथाइल अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक, जितने बेटे कार्बन कम होंगे उतना प्रोटॉन डोनेट करना क्या होगा, आसान होगा। तो कहते हैं ये जो मिथानोल है ये सबसे ज्यादा कहते हैं क्या करती है, प्रोटॉन लूज करती है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, किसमें से, अल्कोहल में से। और वैसे कहते हैं हमारे पास क्या है, जो कार्बन बढ़ते जाते हैं सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, लेकिन कहता है इथानोल जो है वो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। वजह एक्सेप्शन है, वैसे असूल क्या है, लेस कार्बन, मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बट मीथानोल और इथानोल में, मीथा में 1 कार्बन है, इथा में 2 कार्बन है। सोलन क्या होना चाहिए, मीथानोल के पानी में हल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है, इथानोल। वजह कि हमारे जो मीथानोल वेपर फेज में होती है, तो वेपर फेज होने के कारण वो पानी में सॉल्युबिलिटी उसकी आमतौर पर इतनी ज्यादा नहीं होती, हमारी इथानोल की होती है। अब बात आ गई जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। हमारी अल्कोहल क्या करती है बेटे, इसको आप पहली बार बनाते कैसे हैं अल्कोहल को, याद रखिए। ऑल जो हमारे पास इथानोल जो है, जितनी भी इथानोल दुनिया बन रही है, चाहे वो ड्रिंकेबल है, चाहे वो एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सारी जो इथानोल किससे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है। अब फर्मेंटेशन बेटे मतलब क्या कि अल्कोहल जो है वो कौन से अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, इथानोल की बात कर रहा हूं। 2 कार्बन जो अल्कोहल होती है उसकी बात कर रहा हूं ये अल्कोहल। ये बड़ी किससे बनती है, हमारी बनती है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो हमारा जो फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन कौन करता है, ये यीस्ट करती है, यीस्ट। अब यीस्ट क्या करती है, यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन से वो क्या करेगी, हमारे पास जो मोलेसिस है, मोलेसिस किसे कहते हैं बेटा, हमारे पास जो शुगर केन है, उसका जो हमारे पास शुगर जो केन हमारे पासे जूस होता है, उससे आप क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। उसको चीनी बनाने के बाद उसका जो रेमिनेंट्स बाकी बच जाता है, जो रेजिड्यू, उसको हम कहते हैं मोलेसिस। तो फर्मेंटेशन यीस्ट क्या करेगी, उस मोलेसिस से क्या बनाएगी, अल्कोहल बनाएगी। 2 स्टेप के अंदर हमारे 2 एंजाइम आएंगे, दोनों एंजाइम का नाम क्या होगा, एक का नाम क्या होगा माल्टेज, एक का नाम क्या होगा जाइमेज। या हम लोग अल्कोहल कैसे बनाते हैं बेटा, स्टार्च से। स्टार्च जैसे बार्ले सीड्स है, जौ के बीज हैं, वहां पे स्टार्च में क्या होता है, हमारे पास स्टार्च का फार्मूला आपको होता है C6H10O5N होता है। जो C6 जो है H10O5 जो हम क्या करते हैं, हम उसको 3 एंजाइम देते हैं, किसे, वाया यीस्ट। 3 एंजाइम कौन होंगे, डायस्टेज। नंबर 2 हमारे पास क्या आएगा, उसमें हमारे पास दूसरा एंजाइम जो है वो क्या करेगा, चूंकि वहां पे माल्टोज से माल्टेज कर तो माल्टेज आ जाएगा।
और तीसरा हमारे पास क्या वहाँ पे एंजाइम का नाम आता है वहाँ पे जाइमेज, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलेसिस था वहाँ एंजाइम दो थे, कौन कौन? नंबर वन एंजाइम का नाम क्या था? इन्वर्टेज, जो क्या करता है, जो हमारे पास उसको इन्वर्ट शुगर बनाता है, जो क्या करता है, शुगर को इन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज बाद में किस में कन्वर्ट होगा? हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन स्टार्च क्या करेगा? तीन एंजाइम, नंबर वन एंजाइम का नाम होगा डायस्टेज, जो क्या करेगा? स्टार्च को इसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। फिर दूसरे एंजाइम का नाम माल्टेज, जो क्या करेगा? माल्टोज को माल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और थर्ड एंजाइम का नाम क्या होगा? जाइमेज, जो क्या करेगा? हमारी उस जो माल्टेज जो जिसने क्या किया था, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? हमारे पास आगे फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। क्या दुनिया जहां जितनी भी अल्कोहल्स हैं, क्या वो कितनी परसेंट बनती है? 12 से 14% बनती है। किससे? फर्मेंटेशन से। अब उससे ज्यादा हमारे पास अल्कोहल नहीं बनती। वजह यह कि 12-14% जो अल्कोहल बनती है, उससे आगे हमारे एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 12 जो जो हमारे 14% जो अल्कोहल है, इसमें बाकी वाटर होता है, उसका क्या डिस्टिलेशन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वाटर रिमूव करके तो आप क्या करते हैं, उसमें 90% अल्कोहल बना लेते हैं, 95% अल्कोहल बना लेते हैं, 100% अल्कोहल बना लेते हैं। तो जो हमारे पास 100% अल्कोहल का नाम क्या होगा? एब्सोल्यूट अल्कोहल, एमसीक्यू एग्जाम में आता है। 95.5% अल्कोहल का नाम क्या होगा? रेक्टिफाइड, उसे कहेंगे दैट इज 95.5% अल्कोहल। और फिर हमारे पास क्या 90% अल्कोहल है, जिसमें 10% मीथानोल आमतौर पर ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथिलेटेड स्पिरिट उसे कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ अल्कोहल के टाइप्स थी और साथ ये आ गया। अच्छा बेटे, कभी कभार ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अल्कोहल को क्या करते हैं कि अल्कोहल को लोग पिए ना, या अल्कोहल में जो उसकी, क्योंकि पूरी दुनिया में अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स होता है, तो टैक्स बचाने के लिए या अल्कोहल को ड्रिंकिंग पर्पज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में 3 कंपाउंड मीथानोल, एसीटोन या पायरिडीन ऐड करते हैं, ताकि हमारी वो जो अल्कोहल है वो पीने काबिल ना रहे या उसको ऐसे टैक्स से बचाया जाए। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को डीनेचर कर दिया जाए, क्या करके? मिथानोल ऐड करके, पायरिडीन ऐड करके, ये एसीटोन ऐड कर दो। ये जो हमारे पास एडिशन है, ये क्या करेगी? अल्कोहल को एज ड्रिंकिंग पर्पज उससे वैसे रोक देगी आवाम को। तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक इंट्रो था किस चीज का? फर्मेंटेशन का। तो बड़े फर्मेंटेशन हमारे पास है क्या? बायोकेमिकल प्रोसेस, जो क्या करता है, हमारे पास जो असल में डिफरेंट कंपाउंड्स को, चाहे वो हमारे मोलेसेस, चाहे वो हमारे पास स्टार्च है, उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और वाया उसके बाद किस में कन्वर्ट करेगा? हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो सारा काम बेटे करता कौन है? यीस्ट। और प्रोसेस का नाम क्या? फर्मेंटेशन। इसमें 4 कंडीशन रिक्वायर्ड है। पहली हमारी कंडीशन क्या होती है? नो प्रिजर्वेटिव। नंबर 2, नो हमारे पास नंबर 2 बचे क्या? उसके बाद नंबर 2 प्रॉपर डाइल्यूशन होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम हमारे पीएच होनी चाहिए, ठीक है। नो प्रिजर्वेटिव, बाहर से आपने कोई कंपाउंड वगैरह ऐड नहीं करना, एडिशनल काम तेज करने के लिए आपने इसकी डाइल्यूशन प्रॉपर करनी है, प्रॉपर एरिएशन, प्रॉपर हवा लगे, वो काम करना है। और आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर कर देना 25 से लेकर 35 तक, तो हमारे पास क्या बनेगी? अल्कोहल बन जाएगी। अब अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है? हमारी अल्कोहल ये 3 तरीके से बनती है, ये दो रिएक्शन देगी आपको। अल्कोहल की रिएक्शन देखिए जरा, ROH, नंबर 1, नंबर 2। अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, जहां पे OH बॉन्ड ब्रेक करेगा वहां मतलब क्या है? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। नंबर 2 क्या होगा? जहां RO बॉन्ड ब्रेक होगा, RO बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जहां RO बॉन्ड ब्रेक होगा तो यह बच्चों क्या होगा? हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक होगा। जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, जब H के जहां से O पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। वजह H चला गया, O पे चार्ज आ गया नेगेटिव। नंबर 2 क्या है? जब OH जाएगा तो R पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इसका मतलब हमारे रिएक्शन दो तरह के अल्कोहल के होंगे। नंबर 1, जब H जाएगा O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, जब इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव तो बेटा इसके पास कौन आएगा? पॉजिटिव वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और जब OH चला जाएगा, R पे चार्ज क्या? पॉजिटिव। अब यहां कौन आएगा? नेगेटिव वाला को न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अल्कोहल दो तरह का रिएक्शन देगी। नंबर 1, अगर OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके पास कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास कौन? पॉजिटिव वाला आएगा। नंबर 2 क्या है? अगर पूरा OH चला जाएगा, R पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और तब जब R पे पॉजिटिव, इसके पास कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्कोहल गिव यू electrophilic substitution reaction, also give you nucleophilic substitution reaction। अब देखिए, अगर हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तब हमारे पास सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? मिथाइल अल्कोहल। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी। उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शरी। नंबर 2 क्या है? अगर हमारा ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तब OH चला जाएगा, तब क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी, फिर हमारे पास मिथानोल है। लाइक बोथ आर अपोजिट।
बोथ आर अपोजिट। कौन कौन दोनों अपोजिट हैं? अगर हमारे पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड H के चला गया, O पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो हमारा ये ऑर्डर एक्टिविटी का। अगर OH पूरा चला गया है, पीछे R रह गया, तो हमारा ऑर्डर ये वाला है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास कुछ रिएक्शन देखिएगा। नंबर 1 जी, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड में देखिएगा हमारे पास एस्टरिफिकेशन आ गया, एस्टर फॉर्मेशन भी हमने पढ़ा था किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे क्या होगा, एस्टर बनेगा। एस्टर का मतलब क्या है कि देखिएगा हमारे पास ये OH है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आया, इधर से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, OH, इधर से H आया, यहाँ क्या बनेगा, OH क्या बनेगा, वाटर। जब वाटर बनेंगे तो बाकी क्या, यहाँ क्या बच गया, CH3 डबल बॉन्ड O, ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर से क्या बचा, OCH2CH3 लगा हुआ है, कहाँ पे, OCH2CH3। तो यहाँ कौन सा बच्चों बॉन्ड ब्रेक हुआ है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसे हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन, आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये बेटे क्या चीज है, हम पढ़ा था किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब आप अल्कोहल को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ये क्या किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। ये अल्कोहल है, इसके आगे 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, आज बताया बच्चों को, क्या बोला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड्स में। प्राइमरी अल्कोहल गिव यू एल्डिहाइड, सेकेंड अल्कोहल गिव यू कीटोन्स, and tertiary alcohol cannot undergo oxidation, they give you alkenes instead of any oxygen product। बेटा याद कर लें क्या, primary alcohol give you always aldehyde, second alcohol give you ketone, and tertiary alcohol do not undergo oxidation, they undergo dehydration to form the alkenes। यहाँ कौन हमारा एजेंट है, K2Cr2O7 या सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा यहाँ बच्चे एक एजेंट ये भी हो सकता है, CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हम ये भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसके अलावा और क्या यूज, KMnO4 सल्फ्यूरिक, वो भी यूज कर सकते हैं। तो जहां बेटा आपका दिल चाहे वो यूज कर सकते हैं। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन। बेटा बट अल्फा हाइड्रोजन अभी हमने पढ़ा है, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं, फंक्शन ग्रुप से लगी हमारे कार्बन नाम अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन लगी H का नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो कहता वो होनी चाहिए। अगर किसी में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, उसकी ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे कौन है, ये देखिए जरा, ये मेरे पास है टर्शियल अल्कोहल है जी। अभी हमने पढ़ाया बच्चों को टर्शियल अल्कोहल किसे कहते हैं। तो इसमें ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो मौजूद है लेकिन इसमें अल्फा H मौजूद नहीं है, वजह कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं और H अटैच होना पॉसिबल नहीं है। इट इज कॉल्ड एज, बट इट इज कॉल्ड एज नो अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए हमारी टर्शियल अल्कोहल क्या करती है, टर्शियल अल्कोहल डू नॉट अंडरगो एनी ऑक्सीजन, इट गिव यू क्या, अल्कीन, ये आपको ऑक्सीजन प्रोडक्ट नहीं देगी। वजह बेटे क्या, इसमें अल्फा कार्बन के पास अल्फा H मौजूद नहीं है। ये देखिएगा कंडीशन आ गई। प्राइमरी अल्कोहल है कौन सी, तो क्या देगा आपको, एल्डिहाइड देगा, इथेनॉल देगा, एल्डिहाइड का नाम है। सेकंड अल्कोहल क्या देगी आपको, कीटोन देगी। और टर्शियल अल्कोहल क्या दे रही है आपको, अल्कीन दे रही है, ना कि आपको वो कोई ऑक्सीजन प्रोडक्ट दे रही है। अल्कीन बन गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, वाटर निकला है इसमें से। ईथर फॉर्मेशन, बेटे ईथर फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हमारी जो अल्कोहल है ना, ये बेटे क्या करती है, ईथर देती है। ईथर कैसे देगी आपको, देखें जरा, अगर आपके पास 140 टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये क्या अल्कोहल है, ये अपने जैसे एक और अल्कोहल से मिलेगी, बिल्कुल अपने जैसे एक और अल्कोहल से मिलेगी। और यहां देखिएगा OH और H क्या बनेगा, वाटर, ये वाटर निकल आया। बाकी क्या चीज बच गई है, CH3CH2, इधर से O बचा था, इसका हमारे पे देखें CH3CH2 ये आ गया, इधर से ये O बचा हुआ, क्योंकि ये तो OH वाटर बन गया, बाकी ये O बचा हुआ है हमारा, ये O, उसके बाद ये CH3CH2, और यहाँ जो हमारे 2 कार्बन मिलकर क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर, C2H5 C2H5, दैट इज कॉल्ड एज डाई इथाइल। और इसका नाम क्या है, O, तो बेटे नाम क्या आ गया, डाई इथाइल ईथर। अब उसके बाद यहाँ एक और देखिए, विलियमसन सिंथेसिस, इट इज कॉल्ड एज, इसे बेटा हम उसमें कहते हैं असल में हमारा ईथर फॉर्मेशन, ये भी ईथर फॉर्मेशन। वो क्या है, अल्कोहल लेंगे, ये Na आएगा, ये बॉन्ड हमारा यहाँ ब्रेक होगा, जब यहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ के Na जाके अटैच हो जाएगा, ये Na लग गया जी। अगले स्टेप में क्या होगा, ये Na एक और किसी कंपाउंड अल्काइल हाइड से मिलेगा, NaBr बनेगा। अब बाकी रिमेनिंग पोर्शन क्या रह गया, C2H5O ये वाला, और यहाँ क्या बच गया, C2H5। अब ये देखिए C2H5 दिस वन, साथ क्या अटैच है, O, ये O आ गया, फिर C2H5 ये वाला, हमारे पास ये क्या बन गया, डाई ईथर, ईथर बन गया। इट इज गुड मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ईथर, ईथर फॉर्मेशन।
अब इसके बेटे इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, कहते हैं इसको आप एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, एज अ ड्रिंक यूज करते हैं, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज करते हैं, एज प्रिजर्वेटिव फॉर द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन यूज करते हैं, मिथेनॉल कहाँ यूज करेंगे, सॉल्वेंट फॉर द वार्निश पेंट वगैरह यूज करते हैं, एज एंटीफ्रीज यूज करते हैं, फॉर डीनेचरिंग यूज करते हैं और डीनेचर इथानॉल यूज करते हैं। तो ये बेटे ऐसा एग्जाम में इसको आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बेटे मैंने क्या किया, आगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, जितने भी हमारे हैं ये टॉपिक जितना भी है ना ये अल्कोहल का, ये सारे मैंने बेटे एमसीक्यू इकट्ठे करके यहाँ दे दिए हैं विद आंसर्स, ठीक है। तो ये बेटे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज हैं, इसको अच्छे से देखिएगा और इसके आंसर मैंने सबसे एंड पे दिए हैं, आप इसको पहले सॉल्व कर लें, बाद में इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला बेटे हमारा टॉपिक आएगा व्हाट आर फिनोल्स, फिनोल बेटे किसे कहते हैं। देखिए फिनोल के बेटे पहली बात तो ये है, फिनोल हमारा है क्या, ये हमारा फिनोल है जी। अगर बेटा आप लोग क्या करें, बेंजीन लें और वहां क्या लगा दें OH, इट इज कॉल्ड एज फिनोल। इसके दो नाम है, फिनोल कह लें, हाइड्रोक्सी बेंजीन कह लें, या इसे बेटे क्या कह लें, कार्बोलिक एसिड कह लें, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। तो एग्जाम में सवाल क्या आता है, फिनोल इज आल्सो कॉमनली नोन एज कार्बोलिक एसिड, या हमारे लाइफबॉय सोप होता है, ठीक है, जो पिंक हमारे पास कलर आता है लाइफबॉय सोप का, वो असल में किससे बनाता है, कार्बोलिक एसिड फिनोल से बना होता है। उसकी जो स्मेल फ्रेग्रेंस होती है वो किसकी असल में होती है, फिनोल की फ्रेग्रेंस होती है। तो ये फिनोल हमारा आ गया। फिनोल फॉर द फर्स्ट टाइम किसने वजह ऐसा जो निकाला गया था, रंग निकाला था इन 1834। और कहते हैं जो हमारा फिनोल है ये हमारे पास एक बड़ा मशहूर एंटीसेप्टिक है। स्टूडेंट के ज़माने में बेटे सबसे जैसे आजकल आप पायोडीन यूज़ करते हैं ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए, पहले फिनोल साफ़ करता था ज़ख्म वगैरह, फॉर ऑपरेशन वगैरह यूज़ होता था क्योंकि बड़ा अच्छा एंटीसेप्टिक एजेंट है ये। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास फिनोल क्या है, कहते हैं फिनोल हमारे पास कलर सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, डीलिक्विसेंट है। व्हाट इज डीलिक्विसेंट, इसका बेटे मतलब क्या होता है कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं, पहले क्या होता है सॉल्ट, बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे मतलब डीलिक्विसेंट कंपाउंड कहते हैं। कुछ हमारे कंपाउंड होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। व्हाट है हाइग्रोस्कोपिक, पहले चीज का सॉल्ट, बाद में मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब किया वैसे की वैसी रही, जैसे सिलिका जेल है, जितना बेटे मर्जी मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करेगा उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पहले फिनोल का था सॉलिड, आपको क्या बन गया लिक्विड, वजह ये डीलिक्विसेंट है, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करके अपने शेड को चेंज कर देता है। फिर बच्चों बात हमारे पास आ गई इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 और बेटे बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा 182। इसको याद कैसे रखना है आपने, 41 का डबल क्या होता है 82, 41 डबल 82 है वो लिखा, साथ आपने 1 लिख दिया, हमारे पास क्या बन गया बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 41 का डबल 82। और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट से आमतौर पे, तो 41 डबल 82 और साथ 1 लगाया तो हमारे पास क्या बन गया, बॉइलिंग पॉइंट बन गया, ज्यादा हो गया। स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर, बेटे हमारी जो पिछला चैप्टर था हमारा सोल्यूशन का, हमने वहां बात की थी कि 6-7% क्या होता है पानी में सॉल्युबल होता है, कौन बोला, हमारा अल्कोहल। इसको हीट करते जाएंगे तो ये 34% पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, 34% तक। इट इज पॉइजनस एंड यूज एज डिसइंफेक्टेंट इन द हॉस्पिटल एंड वॉशरूम्स एक्सेट्रा। एसिडिक बेहरा फिनोल, कहते हैं फिनोल हमारा एसिडिक है। बेटे एसिडिक का मतलब क्या होता है, जो चीज क्या करे, प्रोटॉन लूज करे, उसे हम कहते हैं वो एसिडिक होती है। बिकॉज ये प्रोटॉन लूज करता है, प्रोटॉन लूजर है, तो प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से, प्रोटॉन लूज करने की वजह से इट इज कॉल्ड एज आवर फिनोल इज आवर एसिडिक, ठीक है। और कहते हैं एसिडिक इसकी पीएच 5-6 है, तो बेटे कमजोर एसिड है, ये आपने के वैल्यू याद रखनी है। इट इज सॉल्युबल इन अल्कलीज, अल्कलीज क्या होती है बेस, और ये क्या एसिड मिलकर क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, वजह स्ट्रॉन्ग एसिड हैज इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये बच्चे हमारा वीक एसिड है, इसका इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद क्या, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल स्टेबल, ये बच्चों क्या व्हाट मीनिंग कॉन्जुगेट बेस, अगर हमारा एसिड जो है प्रोटॉन जब लूज कर ले, बाकी मीनिंग पोर्शन क्या बच, कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। फिनोल ने क्या किया, प्रोटॉन दे दिया, जब प्रोटॉन देगा बाकी क्या बचेगा, फिनोल, ऊपर क्या हमारे पास ओ लगा, इसका हम कहते हैं फिनो ऑक्साइड आइन, तो जो फिनो ऑक्साइड आइन है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। आप कहते हैं ग्रेटर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितने बेटे हमारे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा, हमारा एसिडिक रिएक्टर बढ़ता जाएगा। ये देखिएगा ये हमारा फिनोक्साइड आइन है, जब हमारा प्रोटॉन निकल जाएगा इस पे, ये हमारा O है, O पे चार्ज क्या होगा, O नेगेटिव। नेगेटिविटी मतलब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, साथ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है ये घूमता रहता है पूरे रिंग के ऊपर, और इसे हम कहते हैं इसे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस शो कर रहा है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन राउंड घूमता रहता है। इसकी इस तरह ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने की वजह से हम कहते हैं फिनोल हमारा एसिडिक है। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन द फिनोल, बच्चे वाई ऐसा क्यों होता है हमारे पास, अल्कोहल लेस एसिडिक इसलिए क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास जो है वो ऐसा रेजोनेंस मौजूद नहीं है। जब अल्कोहल प्रोटॉन देगा तो रिमेनिंग उसका पोर्शन अल्कोक्साइड आयन हमारा स्टेबल नहीं होता, बट फिनोल प्रोटॉन देने के बाद स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस।
ये लिखा है नो रेजोनेंस कंडीशन स्ट्रक्चर, वाई दैट्स वाई हमारा अल्कोहल अच्छा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद बच्चे बात आ गई फिनोल रिएक्ट अल्कली टू फॉर्म साल्ट। कहते हैं भाई बच्चों क्योंकि फिनोल खुद क्या है एसिड है, किससे मिलेगा बेस, तो क्या बनेगा साल्ट, और साथ क्या बनाएगा वाटर। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक होगा, OH क्या बनाएगा वाटर, और Na वहां जाके लग जाएगा ONA बन जाएगा। फिनोल डस नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करता है। वजह क्या है, फिनोल बेटा हमारा वीक एसिड है और कार्बोक्सिलिक हमारा एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो ज्यादा एक्टिव कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, कम एक्टिव कौन है फिनोल। सो फिनोल कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट से मिलकर कभी भी आपको CO2 वाटर और आपके इसके साल्ट नहीं देता। नेक्स्ट बात हमारे पास आ गई जी इसके रिएक्शन देखिएगा, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी फिनोल की, ये एग्जाम में आ जाती हैं। फिनोल क्या है, अगर एक OH लगा होगा, अगर आप क्या करेंगे इसमें OH 2 लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हमारे पास क्या कहते हैं कैटिकोल कहते हैं, कैटिकोल। अगर OH यहाँ पे कहाँ लगा होगा अपोजिट साइड पे लगा होगा, इसका नाम दूसरा हमारे पास क्या हाइड्रोक्विनोन आ जाएगा। और अगर ये कहाँ लगा होगा मेटा पोजीशन पे 1 3 पोजीशन, ये 1 है ये 3 है, इसका नाम हमारे पास क्या रिसोर्सिनोल आएगा। तो कैटिकोल क्या है 1 2, हाइड्रोक्विनोन क्या है 1 4, और हमारा 1 3 क्या कैटालिटिक कार्ड रिसोर्सिनोल से कहेंगे। अगर यहाँ नाइट्रो आ जाए तो नाम क्या आएगा आर्थोनाइट्रोफिनोल, वाई ये बाकी क्या फिनोल है और इसमें क्या लगा नाइट्रो तो नाम आ गया आर्थोनाइट्रोफिनोल। इसका नाम क्या है हमारे पास ये मेटानाइट्रोफिनोल है, इसका नाम क्या है 246, Y24 एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा छठा कार्बन। तो कहाँ का नाइट्रो अटैच है नंबर 2 पे, नंबर 4 पे, नंबर 6 पे, तो नाम क्या आएगा 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला पिक्रिक एसिड, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, कहते हैं फिनोल रिएक्शन में क्या देगा आपको। सबसे पहली बात देखिएगा हमारा जो फिनोल है ये रिएक्शन क्या देता है, देखिएगा फिनोल आपको 2 तरह के रिएक्शन देता है। नंबर 1 जहां पे क्या होगा हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे बाकी पूरा बेंजीन ये रिंग पूरे का पूरा ऐसे रहेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आके कोई Na लग जाएगा, हमारा कोई पोटाशियम लग सकता है यहाँ पे आके, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हुआ दैट्स व्हाई। नंबर 2 क्या है हमारा OH जो ग्रुप है, हमारा जो बेटे नंबर 2 ये सिचुएशन है कि हमारा जो OH ग्रुप है ये वैसे का वैसा रहे, और इस OH ग्रुप की वजह से हमारा आने वाला कोई ग्रुप कहाँ अटैच कर होगा, या तो आर्थो पे जब हम 2 पोजीशन कहते हैं, या कहाँ अटैच होगा 4 पे जिसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। तो हम कहते हैं OH हमारा कैसा ग्रुप है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि आने वाला ग्रुप कहाँ अटैच होगा नंबर 2 या नंबर 4 पे। जैसे ये देखिए नाइट्रेशन है, नाइट्रो क्या करेगा HNO2 क्या HNO3 क्या देगा नाइट्रो देगा, तो क्योंकि OH ग्रुप कैसा है 2 और 4 वाला, तो यहाँ नाइट्रो लगेगा, या नाइट्रो कहाँ लगेगा यहाँ पे लगेगा। अगर आप क्या करेंगे आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, आपने कंडीशन बदलेंगे, फिर क्या बनेगा 2, ये देखिए 2, फिर यहाँ NO2 हमारे 4 पे अटैच है, और 6 हमारे पास क्या बनेगा 246 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनेगा। पिक्रिक एसिड ये बड़ा अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कहते हैं ये आमतौर पे किस्म कहते हैं एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव के तौर पे काम करता है आमतौर पे, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड किससे स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनोल से। वजह फिनोल में एक OH है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नाइट्रो हमारे पास पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो हमारा रूल क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप always enhance the acidic power of any acid and electron donating group always decrease the power of any acid। ये नाइट्रेशन आ गई हमारे पास। नंबर 2 उसके बाद ये सल्फोनेशन आ गई। व्हाट इज सल्फोनेशन, ये बेटे क्या होता है हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना। अब ये देखिएगा ये ग्रुप है या ये पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सी है आर्थो, ये पोजीशन हमारे पास कौन सी है पैरा। तो सल्फोनिक ग्रुप क्या करेगा या तो आर्थो पे लगा या कहाँ लगा होगा पैरा पे लगा होगा, हम कहते हैं क्या बोला सल्फोनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप से कहते हैं। फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, व्हाई बेटे सिंपल वजह क्या फिनोल पे कौन सा ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, फिनोल मतलब OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देता है बेंजीन को, जिससे बेंजीन क्या बन जाता है स्ट्रॉन्गर एक न्यूक्लियोफाइल बनता है जिसपे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है। सो फिनोल जब होगा या कोई भी फिनोल जैसा इलेक्ट्रॉन दोनों ग्रुप होगा उससे हमारे पास रिंग क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और उस पर अटैक करना क्या होगा दूसरे ग्रुप का आसान होगा। और अगर हमारे बेंजीन पे
OH की बजाय इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, जैसे नाइट्रो ग्रुप लगा है, सियानो ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिससे दूसरा ग्रुप क्या होगा, वो मुश्किल से अटैच होगा। ये कॉल्ड एक्टिवेटर एंड डीएक्टिवेटर्स। हेलोजिनेशन, कहता है भाई हमारे पास तीसरे बच्चे पास यहाँ पे क्या, हेलोजन ग्रुप का आना। ये ब्रोमीन है, एक, उसके बाद 2 3 पोजीशन, जहां जहां कौन पहले लगा, नाइट्रो लगा था, ये आर्थो, ये भी आर्थो, ये पोजीशन कौन सी, पैरा। यहाँ भी एक एच मौजूद है, यहाँ भी एक एच मौजूद है, यहाँ भी एक एच मौजूद, वो किससे कंबाइन होंगे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन यहाँ पे 2 हैं, 2 ब्रोमीन है, एक मालिक्यूल में 2 ब्रोमीन है, एक एच और बी आर, एच बी आर, एक एच और बी आर, एच बी आर, एक एच और बी आर, एच बी आर, हमारे पास क्या आएंगे, 3 एच बी आर आएंगे, क्योंकि आपने यहाँ कितने बी आर लिए हैं, 6 लिए हैं, आपने 3 बी आर 2 लिया था, 3 बी आर 2, तो 3 बी आर कहाँ अटैच हो गए, एच बी आर में, और 3 बी आर बच गए, वो कहाँ जाके अटैच हो गए, 2 4 6 पे, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। करिए बड़ा अच्छा टेस्ट है, किसके लिए, ये फिनोल को चेक करता है कि अगर देखें अल्कोहल में आप ब्रोमीन ऐड करेंगे, अल्कोहल में वो टेस्ट नहीं देगा, बट जब इसमें आप ऐड करेंगे फिनोल में, हमारे पास कलर डिक्लोराइज हो जाएगा, जैसे किसमें डिक्लोराइज हुआ, हमारा कलर डिक्लोराइज हुआ था अल्कीन्स अल्काइंस में। तो जैसे ब्रोमीन ने वहां अपना कलर ब्राउन डिस्चार्ज कर दिया था, एज ए ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करेंगे ब्राउन कलर के साथ, तो हमारा कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, दिस इंडिकेशन आपका ये ब्रोमीन हमारा रिएक्शन किससे कर रहा है, फिनोल से, क्योंकि ब्रोमीन अल्कोहल में जब ऐड करेंगे रिएक्शन नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, क्या करने के लिए, फिनोल और हमारे पास जो है ना अल्कोहल, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। The reaction is used to differentiate between the phenol and alcohol and benzene. Benzene and alcohol का रिएक्शन करेंगे, बाकी रिएक्शन नहीं करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन इथानॉल एंड फिनोल, कहते बेटे कैसे करेंगे डिस्टिंक्शन, हमारे पास 3 टेस्ट हैं, 3 टेस्ट देख लीजिएगा। एक अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथानॉल फॉर्म, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, हमारा फिनोल ये काम नहीं करता, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, इथानॉल देगा। उसके बाद आप ये सोडियम हाइड्रोक्सा आयोडीन ऐड करेंगे, उसके बाद आप इसमें सोडियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हैं। फिनोल विल नॉट गिव दिस टेस्ट, हमारा फिनोल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये देखिएगा, ये जो हमारा CH3 है इथानॉल का, किसमें कन्वर्ट होगा, आइडोफॉर्म में, और बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। अल्कलाइन आयोडीन सॉल्यूशन एक्ट एज ऑक्सीजन एजेंट एंड कन्वर्ट इथानॉल इनटू आइडोफॉर्म, और साथ क्या बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनेगा।